हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मॉडल पेपर का ही एक ऑब्जेक्टिव उठा करके लाए हैं, बहुत सारा लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको ढूंढना है तो आप फटाक से ये बता दीजिएगा, लेकिन अगर दूसरा दे दे तो कैसे पहचानिएगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है 21 का स्क्वायर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका है? तो ये 51 का है। ये कितना का है? 47 का है। तो सर अगर याद ना रहे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है। यदि आपको याद नहीं है ना, तो घबराना नहीं है। देखो यहाँ हम कुछ लिख दिए, जिस संख्या के एकांक में है ना, जिस संख्या के ये देखो इकाई, समझते हो ना जी? क्या जी? इकाई ऐसे होगा। जिस संख्या के इकाई अंक में देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान रहे, जिस भी संख्या के, लेकिन कैसा जीरो? सिंगल जीरो नहीं, डबल जीरो। कैसा? डबल जीरो रहेगा तबे होगा। सिंगल जीरो रहेगा तो नहीं। देखो डबल हो गया तो हो गया वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल जीरो रहेगा तब होगा। तो ध्यान रहे, आपका ऑब्जेक्टिव में है ना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा वर्ग ही देता है। बोलेगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखो पूर्ण वर्ग ही देगा, एक ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो नहीं है। अब निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय मांग रहा है, तो अपरिमेय वही होगा जो वर्ग से नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये वर्ग से निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये निकलेगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बता देते हैं, जिस संख्या का के इकाई अंक में 00, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, याद रहे। तब ये ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, देखो क्या, अब जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्या होता है? ये नहीं होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसके लास्ट में क्या है? एक है, तो एक यहाँ जी सर है। इसके भी लास्ट में एक है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। देखो ये वास्तव में नहीं है। देखो इसको निकाल तोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? देखो 2 एकम 2, 100, 50 आ गया। तो कितना हुआ? 1/50। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ोगे तो देखो एक, तो 2 गुना 2, 5 5 25। देखो एक तो निकल जाएगा मेरा, 1 गुना 1 से एक निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 5√2। देखो अपरिमेय संख्या आ गया। तो अपरिमेय संख्या रूट, देखो √2 अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय संख्या किसी से गुना रहे या भाग दोगे तो अपरिमेय संख्या ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आपको कुछ याद नहीं रखना है, किसी भी संख्या के अगर इकाई में 00, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर यही पूछ देता कौन इनमें से पूर्ण वर्ग है, अब देखो यहाँ घुमा देता। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दे देता, अगर ऐसे 2602, ठीक, यहाँ कर देता, ये कर देता, यहाँ कर देता। अब बताओ इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है? तो आप वर्गमूल निकालिएगा तो मर जाइएगा। देखो सर लास्ट में क्या है? 2 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 4 वाला है, ये मार दीजिएगा, काम खत्म। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रहे, आपके मन में ये सवाल आता है सर अगर वहां पूर्ण वर्ग दिया ही नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में हमेशा अगर बोलेगा जो बोला है वही पूर्ण वर्ग देता है, वहां नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ऐसा मत सोचिए कि किसी को ऐसा कर देगा 1, 2, 4, ऐसा जो सो नहीं देगा, वहां पूर्ण वर्ग ही देगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, उल्टा पुल्टा में नहीं देता। यहाँ देखो अगर इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, तो देखो ये तीनों है ना पूर्ण वर्ग दिया है, एक ही नहीं दिया है। ये समझ में आ रहा है? जो सो नहीं देगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते ठीक होंगे। तो आप लोग को एक ही चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिसके लास्ट में 00, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, और जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।